नारायण। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, 20वां नक्षत्र है। इसके पहले हम लोग मूल पढ़े थे। अब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनका जो स्वभाव होता है, वो कैसा होता है। कृपया शांति बनाए रहें। देखिए, पूर्वाषाढ़ा जल नक्षत्र है। इसके जो नक्षत्र देवता हैं वो कौन है? जल है, यानी कुबेर, वो वरुण देवता हैं। अतः ये लोग जहाँ प्रसन्न होते हैं वहाँ खूब बरसते हैं, जहाँ नाराज होते हैं वहाँ सूखा ही रखते हैं। स्वाभिमान इनके भीतर कूट कूट कर भरा होता है। ये अपने तरीके से जीवन में आनंदित होते हैं। इनकी पत्नी प्रायः मिलनसार होती है। ये लोग मित्रता भी पक्की करते हैं। इन लोगों में स्वच्छंदता व स्वतंत्र आचरण करने की आदत होती है। प्रायः ये लोग सामर्थ्यशाली होते हैं। अपने काम में ये बहुत कुशल होते हैं। इन्हें बार बार पानी पीने की आदत होती है। पसीना अधिक आता है तथा कई बार मूत्र त्याग के लिए जाते हैं। दूसरों की स्त्री को चाहते हैं, समझ गए, क्योंकि ये जल तत्व है ना ये, तो अपनी स्त्री को तो चाहते ही चाहते हैं, साथ ही साथ अगर दूसरी स्त्री को भी देख लेते हैं जो अच्छी लगती हो, उनको भी ये चाहने लगते हैं, यानी कि आसक्त हो जाते हैं। प्रायः इसी कारण शरीर में शिथिलता बनी रहती है या आलस्य बना रहता है। ठीक है, थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं। सामान्यतः जल के माध्यम से या नदी पार, समुद्र पार के स्थानों से अच्छा धन कमाते हैं। पुल बनाने में भी इन्हें लाभ होता है। अधिक जल यात्रा करते हैं अथवा पुलों आदि पर पथ कर, सीमा कर आदि के द्वारा आय कमाते हैं। जो आप लोग पूछते हैं ना कि पथकर सीमा कर क्या होता है। पथकर सीमा कर मतलब इसे कोई पुल बना दिया जाए और अगर पुल से उस पार आपको आना हो तो दो तरह का होता है कि भाई पुल आपने बना दिया, तो पुल आपने बना दिया तो आपने निर्धारित कर दिया कि भैया अगर आप इस पुल से वहाँ से इस पुल पर आओगे तो आपको शुल्क देना पड़ेगा। समझ गए ना, पहले समय में चलता था, पुल पार करने के लिए पैसा लगता था कि 2 रुपया 4 रुपया जैसे भी, हाँ, तो उसी को कहते हैं सीमा पथकर। और सीमा कर क्या होता है कि जैसे अगर ये कह दिया जाए कि आप तेलियरगंज से और फाफामऊ की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, तो अगर आप तेलियरगंज से फाफामऊ की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको शुल्क देना पड़ेगा। समझ रहे हो, इसी को कहते हैं सीमा कर। तो लिखा गया है पुल आदि पर पथकर, सीमा कर आदि के द्वारा आय कमाते हैं। अपितु जल की वस्तुओं जैसे रेत आदि से भी जीविका चलाना इन्हें लाभदायक होता है। ये प्रायः शांत प्रिय होते हैं, परंतु इन्हें यदि कोई छेड़ता है तो ये उसको छोड़ते भी नहीं हैं। समझ गए ना। और इनकी कुंडली जब देखोगे तो जब आप ये समझोगे कि अब ये अगर आपके पास आए और आपने इनकी कुंडली को देखा तो आप देख करके बता सकते हो भैया आप जल से संबंधित काम करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुंडली विचारने के बाद। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नारायण।